जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है पहले तो वो लिख लो भाई, क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन, है ना, बॉन्ड कितनी तरह से टूटेगा। सेकंड टाइप्स ऑफ रिएजेंट, टाइप्स ऑफ रिएजेंट, टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। थर्ड डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में पहला लिखना है हमें, पढ़ना है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। फोर्थ पढ़ेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। फिफ्थ पढ़ना है आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एंड इट्स एप्लीकेशन। सिक्स पढ़ेंगे हम रेजोनेंस इफेक्ट। हमने केमिकल बॉन्डिंग में रेजोनेंस पढ़ा था, अब डिटेल में आएगा, काफी डिटेल में दोबारा से आना है सारा। रेजोनेंस इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। एंड इट्स एप्लीकेशन। 7 हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर conjugation and its application। 8 इसके बाद पढ़ेंगे हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। 9 पढ़ेंगे हम एसिड एंड बेसिस। 9 ठीक है। इसके बाद 10 हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। इसमें सब कुछ आ जाएगा, ऑर्गेनिक सारी समझ आएगी टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। और टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझने के लिए ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे एनसीईआरटी में एक एक डेफिनेशन दी है, पर हम उसके अंदर 20-20, 30-30 एग्जाम्पल करेंगे ताकि हमें सारी चीज़ें रट जाए यहाँ पर ही, है ना। सर व्हाट इज 7th? नॉट विजिबल है 7th है बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इट्स एप्लीकेशन 7। 8 है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। 9 है एसिड्स एंड बेसिस। 10 है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो ये बेटा दो तरह का होता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन। पहला होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। पहला लिखो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। फर्स्ट होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। देखो बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो, जैसे ये ए बी के बीच में बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है ना। तो ये एक कोवलेंट बॉन्ड कितने एटम से मिलके बन रहा है? 2 एटम से। और कितने इलेक्ट्रॉन? म्यूचुअली कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? 2, एक इसका और एक इसका, है ना। ये ना, ये कोवलेंट बॉन्ड है। अब इसमें हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करने वाले हैं, आयनिक बॉन्ड की बात नहीं करने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ए और बी के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, हमने सब ने पढ़ा हुआ है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है, बॉन्ड इस तरह से टूटे कि ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए। क्या बन गया, ए और बी न्यूट्रल स्पीसीज बन गई। ये कोई चार्ज नहीं है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, है ना। जब इनका बंटवारा हो गया तो भाई तू अपना ले जा, तू अपना ले जा। इन्होंने पहले ये बॉन्ड बना रखा था, सब कुछ शेयर में था, और बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हुआ कि ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन, दोनों सेटिस्फाई, दोनों क्या हो गए, न्यूट्रल, दोनों न्यूट्रल हो गए। तो इसको क्या बोलते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। किस तरह से बॉन्ड टूटे, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया। ठीक है, तो इनको बोलते हैं बेटा फ्री रेडिकल। ये जो बने ना, क्या बोलते हैं इनको, फ्री रेडिकल। ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, बहुत कम स्टेबल होते हैं, वेरी अनस्टेबल, बहुत ज्यादा अनस्टेबल, ऐसे लिखना साथ साथ, है ना, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, और क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। तो लिख लो बेटा, ये क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक, बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। साथ साथ लिखो। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल बनेंगे, और फ्री रेडिकल बहुत अनस्टेबल होता है, उसको हम रूम टेम्परेचर पर आइसोलेट ही नहीं कर सकते, रिएक्शन के बीच में बनेगा, बन के खत्म हो जाएगा तुरंत। रेडिकल भी तो कोई स्पीसीज है बस, न्यूट्रल, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, नोट कर लिया। फ्री रेडिकल न्यूट्रल है, अनस्टेबल है, पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनके अंदर। जैसे ये है ना, CH3 और CH3, ठीक है, CH3 CH3, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, क्या बन जाएगा, 2CH3 रेडिकल। अब आप देखो, CH3 रेडिकल, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, बताओ। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलो भाई, 7 है ना। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने होने चाहिए, ये तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो झटपटा रहा होगा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनपेयर्ड होगा, अकेला होगा, तो अपने आप को क्या करना चाहेगा, पेयर। तो ये क्या होगा, झटपटा रहा होगा, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मैं अपनी भूख शांत कर लूं, तो क्या होगा, ये अनस्टेबल, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा। क्लियर है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 7 है भाई, 1 2 3 4 5 6 और एक ही इलेक्ट्रॉन, 7। यह है मिथाइल फ्री रेडिकल, इसको बोलेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल। ओके, सर हमें तो चाहिए कि हर जो भी हो वो स्टेबल रहे। तो सर इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें अनस्टेबल करना, ये बनाना पड़ रहा है हमें, हम ये अपने आप नहीं हो रहा, ये हमें एनर्जी देनी पड़ रही है तब हो रहा है, हम कर रहे हैं, ये अपने आप नहीं हो रहा। अपने आप क्यों होगा, अपने आप तो यहाँ से ये होगा, इससे ये होगा, ये तो अपने आप नहीं होने का, इसका मतलब कोई एक्सटर्नल फैक्टर होगा, है ना, हम एनर्जी दे रहे होंगे तभी तो हो रहा है। नॉन स्पॉन्टेनियस है ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ रही होगी। हाँ भाई, ये समझ में आया ना, 7 इलेक्ट्रॉन कैसे है, आगे ना, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या हो गया, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया और अनस्टेबल हो गया, है ना। हाँ, आगे देखो, जो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा वो किसकी प्रेजेंस में होगा, लिखो, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन टेक्स प्लेस, नोट करो, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन टेक प्लेस in presence of helper, in presence of helper, homolytic bond fission takes place in presence of helper। H मतलब heat या electricity, electricity, L मतलब light, P मतलब peroxide, peroxide के साथ हीट,
और L मतलब फ्री रेडिकल। अगर आपने फ्री रेडिकल डाल दिया ना तो फ्री रेडिकल क्या करेगा, बड़ा अनस्टेबल है, वो तो टक्करे मारेगा, जिस बॉन्ड पे मारेगा होमोलिटिकली बॉन्ड फ्यूजन कर देगा उसका। तो ये हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड या रेडिकल, इनकी प्रेजेंस में होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा। कोई भी एक, इनकी प्रेजेंस में होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा। नोट कर लो। हेल्पर लिख लिया भाई? इसकी प्रेजेंस में होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा। कोई भी एक। देखो जैसे ये है CH3 ये दे दिया, H न्यू मतलब लाइट है, फोटोन पड़ेगा होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कर देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपना ले जाएगा, क्या बनेगा, ट्वाइस CH3 रेडिकल। या ये HCl है, टेम्परेचर दे दिया 700 डिग्री, हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, ये अपना ले गया, H रेडिकल Cl रेडिकल। हम एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं, कोई हम हीट कर रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं, अपने आप नहीं होना ये भाई, ये तो बड़े अनस्टेबल है, स्टेबल से अनस्टेबल क्यों बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है ना। अच्छा देखो यहां से यहां जा रहे हैं तो ये रिएक्शन क्या होगी, एंडो होगी एक्सो होगी, एंडो, हमें एनर्जी देनी पड़ रही है ना। लेकिन अगर ये पूछ लेता कि भाई ये ट्वाइस CH3 रेडिकल है और ये CH3 बन गया, या ट्वाइस Cl रेडिकल है, ये Cl2 बन गया, ये रिएक्शन क्या होंगे, एंडो एक्सो, एक्सो भाई, ये रेडिकल है, बड़ा अनस्टेबल है, ये तो तुरंत मिलेगा और मिलके एनर्जी क्या होगी, रिलीज, बॉन्ड बनेगा, तो डेल्टा H क्या होगा इसका, अरे मेरे भाई लेस देन 0 इसका, तो एक्सोथर्मिक होगी ना। ये दोनों रिएक्शन भाई, ये फ्री रेडिकल बड़े अनस्टेबल होते हैं, ये तो तुरंत कंबाइन होना चाहेंगे, स्टेबल होना चाहेंगे, बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज। अच्छा इन दोनों रिएक्शन की एंट्रोपी क्या होगी, नेगेटिव पॉजिटिव, जल्दी बोलो, अरे एंट्रोपी भूल गए भाई। एंट्रोपी क्या होता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर। जब इन दोनों रेडिकल ने बॉन्ड बना लिया तो रैंडमनेस क्या हुई, अरे कम हुई ज्यादा हुई, अरे बॉन्ड बन गया, चिपक गए, तो रैंडमनेस क्या हुई, कम, तो एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी होगी लेस देन 0, है ना। ये क्वेश्चन IIT में पूछा गया, फिर मेडिकल में भी आया। कोई भी एक लाइन से क्वेश्चन बना देते हैं, है ना, लेकिन फील करो तो कोई ऐसा नहीं क्वेश्चन में कुछ रखा है। बोलो आया भाई समझ में? भाई कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, कौन सी एक्सोथर्मिक है, देख के बता सकते हैं। बॉन्ड बन रहे हैं तो क्या है, एक्सो, हीट रिलीज होगी, बॉन्ड टूट रहे हैं तो क्या है, एंडो, एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। क्लियर है? देखो जैसे ये दे रखा है CH3 और ये रेडिकल दे दिया कोई भी, मान लिया A रेडिकल है, तो क्या कर सकता है, समझना ध्यान से, CH3 CH2, ये CH बॉन्ड भी है इसके अंदर, अगर ये A रेडिकल है, इसे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, A रेडिकल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा, इस बॉन्ड पे टक्कर मारेगा, ये टक्कर मारेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस पर टक्कर मार के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, ये CH3 रेडिकल प्लस AH। बोलो तो कैसे तोड़ा इसने बॉन्ड, होमोलिटिक हेटेरोलिटिक, होमोलिटिक तोड़ दिया भाई, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया पर A के साथ मिल गया और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रह गया। तो जब फ्री रेडिकल अटैक करेगा किसी बॉन्ड पर तो फ्री रेडिकल ही बनाएगा। A रेडिकल क्या था, फ्री रेडिकल, कोई बात नहीं समझाऊंगा मैं। भाई ये बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बन रहा है, अब यहाँ A रेडिकल है, इसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ पर देखो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है, ये बड़ा अनस्टेबल है, ये छीन लेगा बॉन्ड इससे इलेक्ट्रॉन, तो ये जो H रेडिकल है ये बनेगा क्या, H रेडिकल, H किससे मिल जाएगा, वो बन गया, और ये क्या है, ऐसे ही रह जाएगा, ये CH2 ये हाँ कहीं से भी ले सकता है, ये भी टूट सकता है, और दूसरा ये CH3, अब तुम कहोगे ये भी तो टूट सकता है भाई, ये भी तो है, तो क्या बनेगा, ये CH3 रेडिकल प्लस CH3A। बोलो क्यों भाई, हजम हुई ऑनलाइन वालों? समझ सा नहीं आया, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ डिपेंड करेगा बिल्कुल, किसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, वो डिपेंड करेगा इसमें रेडिकल में।
ठीक है, जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी वो तोड़ेगा। CH कम है या CC कम है, लिख लेना। ये किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन बॉन्ड एनर्जी। लिख लो, CH बॉन्ड पर जाके अटैक करेगा, CH बॉन्ड को तोड़ेगा रेडिकल, या CC बॉन्ड को तोड़ेगा, किस पे डिपेंड करेगा, बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करेगा। तो बेटा जैसे ये है CH4 है, इसकी रिएक्शन हम Cl रेडिकल से करा दें। अब Cl रेडिकल क्या है, स्टेबल है अनस्टेबल है, अनस्टेबल है भाई, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, है ना। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसको CH बॉन्ड दिखाई दे रहा है CH बॉन्ड, ये CH बॉन्ड है, ठीक है। और CH बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना। देखो ये इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन ये है। अब Cl रेडिकल को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये तो भाई Cl रेडिकल ये जाकर अटैक करा यहाँ पर, ठीक है। तो ये H रेडिकल वाला इलेक्ट्रॉन तो ले लिया इसने, तो क्या बना ये, अरे HCl बना, प्लस क्या हो गया, क्या रह गया, CH3 रेडिकल। बताओ क्या रखा है इसमें भाई, एक रेडिकल, ये Cl रेडिकल है, इसने CH बॉन्ड पे अटैक किया, तो H रेडिकल से तो मिल गया, क्या बन गया HCl, और CH3 रेडिकल क्या हो गया, बच गया। अब क्या करेगा ये भी शांत नहीं बैठने का, अगर कुछ कहीं और कोई बॉन्ड दिखाई देगा तो ये तोड़फोड़ मचाएगा, इसलिए कहीं रेडिकल बनता है ना, फिर तो वो तोड़फोड़ मचाता रहता है और बहुत सारी प्रोडक्ट, बहुत सारी स्पीसीज बनती जाती हैं, ठीक है। चलो नोट करो। हाँ भाई जस्टिन आया समझ में, आ गया, चले बड़े आगे। और एग्जाम्पल करते हैं भाई इसके, चलो देखो जैसे ये है ओ, नोट करते जाओ जरा, H न्यू हमने लाइट डाल दी, होगा फ्यूजन। देखो बॉन्ड टूटेगा यहां से, ये जो बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, फोटोन पड़ेगा तो ये अपना ले गया और ये अपना ले गया, क्या बन गया है, O रेडिकल, ठीक है, बन गया O रेडिकल। जरा बनाओ, जैसे ये HOH, H न्यू क्या बन जाएगा, 2OH रेडिकल, ठीक है। कौन सा फ्यूजन है, ये सारे होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन है, ये सब होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन है। क्या इसमें यही बॉन्ड की टूटता है, यही बॉन्ड की टूटता है। इसका रीजन है ये बॉन्ड क्यों टूटता है। देखो मैंने ये बॉन्ड नहीं तोड़ा, मैंने ये बॉन्ड तोड़ा, इसका मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी, है ना। अब ये कैसे पता लगाएंगे किसकी कम होगी, है ना, चलते जाओ पता चलेगा चीजें, उसके लिए अलग से टॉपिक आएगा। अभी तो हम क्या समझा रहे हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, तो उसके ज्यादा एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, तो उसके अंदर क्या आएगा आपके दिमाग में आएगा, यार ये क्यों तोड़ रहे हैं सर। तो अभी तो हम होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन पढ़ो है क्या, ठीक है, यही बॉन्ड क्यों तोड़ रहा हूँ, रीजन आ जाएगा इसका, बीच वाला ही बॉन्ड क्यों टूट रहा है, इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी कम होगी, क्यों कम होगी पता चलेगा अभी, ठीक है भाई, क्लियर है। देखो जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, ये हमने कोई रेडिकल डाल दिया, मान लिया A रेडिकल, तो क्या होगा, बॉन्ड को तोड़ देगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, क्या बनेगा बताओ जरा। अरे क्यों नहीं करेगा, करेगा, क्या करेगा, ये CH2 रेडिकल और ये CH2 CH3 नहीं बन जाएगा भाई, ये बॉन्ड टूटेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन ये 1 इलेक्ट्रॉन ये, अब A रेडिकल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा, B रेडिकल बन गया, कार्बन 3 और A यार, कार्बन 3 कैसे हो जाएंगे, A बनेगा, ठीक है। अब सही है, बनाओ, इसी के साथ हो गया, और कहाँ जाएगा, बॉन्ड बन गया, बनाओ बनाओ। ये है होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, ठीक है, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल,
फ्री रेडिकल क्या होते हैं? अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल होते हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन है। क्या है वो? पैरामैग्नेटिक है। अपने आप को डायमैग्नेटिक करना चाहेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर करना चाहेंगे, अपने ऑक्टेट को पूरा करने चाहेंगे, इसलिए क्या मचाएंगे? तोड़ फोड़ मचाएंगे, कोई बॉन्ड तोड़ेंगे, किसी के साथ मिलेंगे सेटिस्फाई होने के लिए। अब जैसे देखो ये है, ये CH3 रेडिकल और प्लस CH3 रेडिकल है, तो क्या करेंगे? ये मिल जाएंगे आपस में। भाई दोनों क्या इलेक्ट्रॉन के भूखे हैं, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे, क्या बन जाएगा? CH3 CH3। तो देखो ये दोनों मिलके इसने एक मॉलिक्यूल बना लिया, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? डाइमराइजेशन। बोलो, डाइमर बन गया, इन दोनों को मिलके एक बन गया, क्या बोलेंगे इसको? डाइमराइजेशन। ये प्रोसेस क्या होगा? एक्सोथर्मिक। अभी अभी लिखा है हमने, है ना। पर एंट्रोपी क्या होगी इसकी? ये भी लेस देन 0 होगी। पर फिर भी प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। पढ़ा है ना। स्पॉन्टेनिटी के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होनी चाहिए? एंट्रोपी बढ़नी चाहिए और एनर्जी कम होनी चाहिए। पढ़ा है ना हमने, है ना। ये सबने पढ़ लिया। हम अभी तो बॉन्ड बना रहे हैं। अच्छा यहाँ पर ये तो मैंने बता दिया आपको, अभी आपको मालूम चलेगा धीरे धीरे। अभी हम होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप ये भी तोड़ सकते थे CH भी, है ना। मैंने ये तोड़ा, इसका मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कम होगी। इसकी कम होगी, धीरे धीरे मालूम चलेगा। अभी कम से कम दिमाग में ये तो बैठ जाए, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन क्या है, कर क्या रहा है। रेडिकल मिलेगा तो वो क्या कर रहा है, ये पढ़ना है। देखो ये कॉपी है ड्रॉपर बैच की, सिर्फ डेफिनेशन लिखी है इसके अंदर होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन की, कि अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं। हो गया? क्लियर है? अब देखो फिर भी ये प्रोसेस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है भाई। हमने कंडीशन पढ़ी थी स्पॉन्टेनिटी की, अरे दोहराओ दिमाग में, कि डेल्टा एच क्या होना चाहिए? लेस देन 0, और एंट्रोपी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन है तो प्रोसेस हमेशा क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। पर यहाँ पर क्या है? एनर्जी क्या है? लेस देन 0। तो ये तो क्या कर रहा है? फेवर कर रहा है स्पॉन्टेनिटी को। पर एंट्रोपी भी क्या है? लेस देन 0। ये फेवर नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी ये क्या होगा? स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? ये स्पॉन्टेनियस होगा। क्यों भाई? स्पॉन्टेनियस होगा क्योंकि बड़े अनस्टेबल है, ये तो स्टेबल होना चाहेंगे। इसका मतलब एनर्जी वाला फैक्टर क्या होगा? बहुत स्ट्रांग होगा। जो स्पॉन्टेनिटी को फेवर कर रहा है वो क्या होगा? बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। इसलिए प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस। हाँ क्या इसमें ये डोमिनेट कर देगा ना। टेम्परेचर कम करोगे तो हाई टेम्परेचर पर तो क्या होगा? ये बॉन्ड टूट रहा है ना। अच्छा ये बताओ डेल्टा जी क्या होगा इसका रूम टेम्परेचर पर? डेल्टा जी क्या होगा? अरे यार तुम तो ऐसे बिहेव करो जैसे हमने थर्मो पढ़ाई नहीं है। अरे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है ना, तो डेल्टा जी तो फिर लेस देन 0 ही होगा रूम टेम्परेचर पर। डेल्टा जी क्या होगा? लेस देन 0। डेल्टा जी अकेला इट इज अ सोल क्राइटेरिया विच डिफाइन द स्पॉन्टेनिटी, है ना। अगर डेल्टा जी मालूम चल जाए लेस देन 0 तो प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। पर हमें पता है कि भाई रूम टेम्परेचर पर यही होना है, इसका मतलब प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब डेल्टा जी क्या होगा? लेस देन 0 होगा। ठीक है। बोलो, समझो, फील करो। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए? ठीक है। नहीं पता है तो फिर एक बार थर्मो रिवाइज करो। थर्मो आनी है पूरा टोटल, थर्मो यूज होनी है सब में, इनऑर्गेनिक में भी ऑर्गेनिक में भी, पर नाम ही यूज होने हैं। स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन यूज होनी है, तो बार बार रिवाइज करा करो दिमाग में। ठीक है। अच्छा अब समझो ध्यान से आगे। ये है CH3 और CH2 रेडिकल प्लस CH3 CH2 रेडिकल, क्या बनेगा जरा बनाओ। पेन चलाओ, हाथ चलाओ जल्दी से। क्या बनेगा? ये आपस में क्या हो जाएंगे? कंबाइंड हो जाएंगे। क्या बोलेंगे इसको? डाइमराइजेशन। कंबाइंड हो गए, क्या बोलेंगे इसको? डाइमराइजेशन। तो भाई बन गया ये CH3 CH2 CH2 CH3, क्या बोलेंगे इसको? एन ब्यूटेन। ठीक है। और प्रोसेस को क्या बोलेंगे इसको? डायमराइजेशन। ठीक है ना, डायमराइजेशन हो गया। कुछ और हो सकता है क्या? दिमाग लगाओ। डायमराइजेशन हो रहा है, ठीक है। कुछ और हो सकता है क्या? कुछ भी नहीं, सोचो फिर बोलो, कुछ भी नहीं बोल देना। इसके अलावा कुछ और हो सकता है? देखो एक रेडिकल दूसरे के साथ कुछ कर सकता है क्या?
बताओ भी ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन तो बता नहीं रहे। कुछ और हो सकता है? उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा। देखो क्या हो सकता है, ये जो CH3 CH2 रेडिकल है CH बॉन्ड पर अटैक कर देगा, CH बॉन्ड पर अटैक कर देगा भाई। ये है देखो CH2, ये H और ये CH2 रेडिकल। जब ये CH बॉन्ड पर अटैक करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो कुछ भी टफ नहीं है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, एक कार्बन के एक हाइड्रोजन का। तो ये CH3 CH2 रेडिकल ये जाकर यहां अटैक करेगा, तो H रेडिकल यहां चिपक जाएगा, तो क्या बनेगा ये CH3 CH3। अब यहां तो एक रेडिकल रह गया और यहां भी रेडिकल है, अब क्या होगा, यहां रेडिकल रह गया और यहां भी रेडिकल, अब क्या होगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। नहीं आया समझ में क्या हो गया भाई। ये एक मॉलिक्यूल है, मैंने ले लिया ये, तो CH बॉन्ड को ये अभी अभी बताया कि फ्री रेडिकल जिस बॉन्ड पर अटैक करेगा होमोलिटिकली बॉन्ड को तोड़ेगा। अब CH3 CH2 रेडिकल है, ये क्या अनपेयर्ड है, पेयर होना चाहेगा, तो इस बॉन्ड पर टक्कर मारेगा। H के इलेक्ट्रॉन अपने साथ शेयर कर लिए इसने और ये रह गया, पर ये रह गया रेडिकल, पर यहां भी रेडिकल है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड। हो सकता है नहीं हो सकता, ये सहमत हो इस बात पर? तो नोट करो फिर। नहीं है समझ में भाई। CH3 CH2 रेडिकल है, इसके CH बॉन्ड पर अटैक कर गया, मैंने दिखाया तो यार अटैक कर गया आपको, है ना। ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये आ गया, H रेडिकल यहां पर भाई, इसने यहां टक्कर मारी ना, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया H रेडिकल और ये रेडिकल मिलके ये बन गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बच गया था ये वाला, ये और ये मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। क्या कौन सी नई बात बता दी मैंने यार, बोलो भाई। यस सर। ये क्या हुआ, उसको तो हमने डाइमराइजेशन बोल दिया। ये क्या हुआ, इसे क्या बोलेंगे? अरे ये तो डाइमराइजेशन हो गया, दोनों मिल गए और एक मॉलिक्यूल बन गया भाई। दो मॉलिक्यूल से मिलके एक बन गया तो क्या बोलेंगे, डाइमराइजेशन। इसे क्या बोलेंगे, कोई हाइड्रोजन दे रहा है और एक ले रहा है, जो देता है वो उसका क्या होता है, हाइड्रोजन जो देता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जो हाइड्रोजन देता है उसका क्या होता है, और जो लेता है उसका क्या होता है, भूल गए ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप लोग, है ना। जो हाइड्रोजन देता है उसका क्या होता है और जो लेता है उसका क्या होता है। तो ये क्या हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन है। देखो ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, अरे ये क्या है, ये नहीं दिखाई दे रहा, ये ले रहा है और ये क्या है, ये ले रहा है और ये दे रहा है, ठीक है। इसने हाइड्रोजन लिया, ये बन गया, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। और इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। कौन सी रिएक्शन हो गई ये, रेडॉक्स। अब एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का रिडक्शन और उसी का ऑक्सीडेशन, तो कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन। ये रेडॉक्स का कौन सा टाइप है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन में, जिसमें एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और उसी का, अब एक ही टाइप का तो मॉलिक्यूल है ये इथाइल फ्री रेडिकल है, क्या बोलेंगे इसको, इथाइल फ्री रेडिकल, है ना। इसमें एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का रिडक्शन, उसी का क्या हो रहा है, तो क्या हो गया ये, इसे क्या बोलेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मेरे भाई इंट्रामोलिक्यूलर में तो अभी तुझे बताता हूं, इंट्रामोलिक्यूलर में एक ही मॉलिक्यूल में अलग वाले एटम का ऑक्सीडेशन और दूसरे एटम का क्या होगा, रिडक्शन। वो क्या है, इंट्रामोलिक्यूलर। डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या है, कि एक टाइप के मॉलिक्यूल में एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन। सर रेडॉक्स ही नहीं हुआ, अभी तो समझ में नहीं आ रहा। जस्टिन कौन से बैच में बेटा, रेडॉक्स नहीं हुआ है? चलो मान लिया नहीं हुआ, जी बैच में ना, मान लिया नहीं हुआ, पर हमने 9-10 में तो पढ़ा है, जो हाइड्रोजन देता है उसका क्या, है ना, और जो लेता है उसका क्या, रिडक्शन। अब रिएक्शन कौन सी होगी, डिस्प्रोपोर्शनेशन, वो सॉरी रेडॉक्स। अब रेडॉक्स का टाइप बता रहा है मैंने भाई, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन, तो क्या बोल दिया उसको, तो नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, बता तो दिया मैंने, इंफॉर्मेशन तो दे दी। क्यों भाई जी बैच वालों, यस आ गया समझ में। तो लिख लो, ये क्या हो गया,
ये हो गया डिस्प्रोपोर्शिनेशन। डिस्प्रोपोर्शिनेशन, ये है डिस्प्रोपोर्शिनेशन। नोट कर लो। अब सुनो ध्यान से, अभी आगे देखो बहुत यूज होने हैं। ये क्या बन रहा है? एल्केन बन रहा है। ये क्या बन रही है? एल्कीन। आगे हाइड्रोकार्बन आएगा, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, एल्काइन, है ना। तो हम पहले से ही सारी चीजें बेसिक कर लेंगे। हम पढ़ रहे हैं अभी क्या? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। उसमें क्या है? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बनना भी आ गया, फ्री रेडिकल से बनाना भी आ गया। फ्री रेडिकल होंगे तो क्या होंगे? जुड़ेंगे, है ना। और कई सारी रिएक्शन आप पढ़ चुके हो। ये आगे वाली चीजें कवर हो रही है, ठीक है ना। आया ना, समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। जब भी फ्री रेडिकल जुड़ेंगे या तोड़ेंगे तो आप देखो ये दोनों होंगे तो नॉर्मल जनता तो बोलेगी भाई वो बनेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से जो पढ़ रहा होगा, जो दिमाग लगाता होगा, तो ये भी बनाएगा। नंबर तो इसी को मिलेगा। पूछेगा टाइप ऑफ प्रोडक्ट, एल्केन भी एल्कीन भी दोनों मिल रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ भी रहे हैं, उतने भी रह रहे हैं। ब्यूटेन भी मिल रहा है, इथेन भी मिल रहा है और इथेन भी मिल रहा है। इथेन और इथीन कौन सी रिएक्शन से मिल रहा है? क्वेश्चन ऐसी फ्रेम करते हैं कि भाई इथेन और इथीन इन दोनों की किस रिएक्शन से मिल रहा है? डिस्प्रोपोर्शिनेशन से। ब्यूटेन किससे मिल रहा है? डाइमराइजेशन से। सिंपल, ठीक है। चलो नोट करो। कर लिया? देखो जैसे CH3 रेडिकल और CH3 रेडिकल था तो इनका तो डाइमराइजेशन ही होगा, है ना। इसमें डिस्प्रोपोर्शिनेशन होना ही नहीं है। अगर CH3 रेडिकल ने H को तोड़ा तो वो और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो इसमें तो क्या होगा? सिर्फ डाइमराइजेशन। इसमें डिस्प्रोपोर्शिनेशन नहीं होने का, ठीक है। सहमत हो इस बात से? नेक्स्ट हेडिंग डालो, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। हाँ, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन की डेफिनेशन लिख सकते हो कि बॉन्ड इस तरह से टूटे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो जाए। ए बी में बॉन्ड था, एक इलेक्ट्रॉन ए के पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन बी के पास चला गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। भाई एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, दोनों अलग अलग एटम के थे, दोनों उन्हीं के पास चले गए। क्लियर है? अब लिखो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। पहले तो दो तरह के बॉन्ड होते हैं, पता है? टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड दो तरह के होते हैं। कौन से? पोलर कोवलेंट बॉन्ड और दूसरा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जानते हो सारे? दो तरह के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। करें आगे? देखो पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा? जो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनता है या जो डिफरेंट एटम के बीच में बनता है, इसको क्या बोलते हैं? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जैसे HCl है ना, तो H और Cl में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? H और Cl में Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो किसकी तरफ ज्यादा होगा? Cl अपनी तरफ खींचेगा इसको, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। पोलैरिटी डेवलप्ड हो गई। क्यों हुई? Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। जब दोनों ही ये टेंडेंसी है तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में डिफरेंस क्या है? कौन बताएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शेयर्ड एटम्स में होती है। बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है शेयर्ड एटम में, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, मॉलिक्यूल के अंदर है डिफाइंड। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सिंगल एटम के लिए है, गैसियस एटम सिंगल एटम के लिए है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वेरिएबल होगी कि इलेक्ट्रॉन किससे खींच रहा है, डिपेंड करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? वेरिएबल। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? फिक्स। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? फिक्स। वो आइसोलेटेड एटम के लिए डिफाइंड है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके लिए डिफाइंड है? शेयर्ड के लिए, मॉलिक्यूल में किसी एटम के लिए डिफाइंड है। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? वेरिएबल नहीं होगी। अरे देखो, अरे देख लेते हैं फिर भी। जैसे ये CH4 है ना, अब ये CH3Cl है। अब देखो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या हाइड्रोजन? कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पार्शियल नेगेटिव इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। अब हमने इस पे Cl लगा दिया, CH, समझना ध्यान से, Cl लगा दिया। तो अब Cl क्या करेगा? कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ाएगा। अब ये कार्बन हाइड्रोजन से ज्यादा ताकत से खींचेगा। आई बात समझे? अगर पूछ लिया कि भाई CH4 वाला जो कार्बन है और CH3Cl वाला जो कार्बन है, किस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? किसकी ज्यादा है? अगर मैं 2 Cl और लगा दूं तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाएगी कार्बन की। कार्बन हाइड्रोजन से और ताकत से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई? वेरिएबल हो गई। और इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्या होती है? फिक्स्ड होती है। क्लियर है? ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप ध्यान से डेफिनेशन को समझते। बढ़े आगे? चलो, तो ये था पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जो सेम एटम के बीच में बन रहा होगा ना, जैसे AA CL HH। तो इसमें बेटा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा। कोई चार्ज डेवलप्ड होगा क्या दोनों एटम पर? चार्ज डेवलप्ड नहीं होगा। ठीक है ना? चलो नोट कर लो। तो ये नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। अब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है कि बॉन्ड इस तरह से टूटे कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही के पास चले जाएं। बॉन्ड की क्लीवेज इस तरह से हो कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएं? एक ही के पास चले जाएं। तो जैसे ये HCl है, ठीक है, तो इसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज्यादा होगा? Cl, है ना। तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएं? Cl के पास। जब दोनों Cl के पास चले गए तो H के पास तो बचा ही ना, इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी। तो क्या लगाओगे? पॉजिटिव चार्ज। और Cl के पास तो इलेक्ट्रॉन उसका भी आ गया, तो क्या लगाओगे? तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से क्या बनेंगी? चार्ज्ड स्पीशीज बनेंगी। ठीक है ना? H प्लस और Cl नेगेटिव। लिखो ये क्या है? ये है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। एक तो अपना तो ले ही लिया उसने, उसका और ले लिया तो माइनस लगाओगे। अपना तो ले ही लिया लेकिन उसका और ले लिया तो Cl माइनस। तो ये क्या हो गया? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। और ऐसा नहीं ये भी अपने आप हो जाएगा। ये हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन टेक्स प्लेस इन पोलर सॉल्वेंट। लिखो, टेक प्लेस इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट जैसे H2O है, CH3OH है, NH3 है, पोलर सॉल्वेंट एटसेट्रा। पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, लिख लिए। तो पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होगा। ठीक है। अब जैसे देखो ये है CH3Cl है ना, वाटर पोलर सॉल्वेंट होता है ना, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो आप देखो CH3Cl है, तो ये बॉन्ड किसकी तरफ टूटेगा? कार्बन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो बॉन्ड इधर टूटेगा, ऐसे एरो लगाते हैं ना, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर हो रहा है? Cl की तरफ, ऐसे लगाएंगे। क्या बनेगा? CH3 प्लस और Cl माइनस। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, वैसे ही होगा। कर लो, नोट करो। डन। CH3 C CH3 CH3 Br, बताओ क्या बनेगा? Br। C Br बॉन्ड है। C और Br में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? Br। तो Br पे क्या आएगा और C पे क्या आ जाएगा?
भाई यही तो होगा, CH3 और CH3 प्लस प्लस Br माइनस। कौन सा फ्यूजन है ये? हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। बताओ भाई। क्या बनेगा? तो क्या बनेगा देखो ऊपर यार, H न्यू है तो क्या होगा? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन है ना, तो ये बना दोगे आप, ये बना दोगे ना Br रेडिकल। नीचे क्या होगा? नीचे क्या होगा? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, ये प्लस और Br माइनस है ना, पोलर सॉल्वेंट है तो हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। लाइट होगा, हीट होगा तो क्या होगा? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। चलो ये बताओ, आई क्या बनेगा? जल्दी बनाओ फटाफट। प्लस आ जाएगा सर और आई माइनस। बिल्कुल सही बात है। ये क्या आ जाएगा? प्लस और प्लस आई माइनस। चलो नोट करो। क्या बनेगा? जल्दी बोलो। H प्लस F माइनस। H प्लस F माइनस। प्लस F माइनस। कौन सा फ्यूजन हो रहा है? हेटेरोलिटिक। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। सर पिछला पेज दिखाना। अब यहाँ तुम हीट भी करोगे ना तब भी हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन ही होगा। अगर हीट भी करोगे, पोलर सॉल्वेंट है तो हीट करोगे तो क्या होगा? हाँ, पोलर सॉल्वेंट नहीं है और हीट कर रहे हैं तो क्या होगा? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। या कह सकते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो क्या होगा? होमोलिटिक। तो पोलर सॉल्वेंट किसको फेवर करेगा? पोलर सॉल्वेंट किसको फेवर करेगा? हेटेरोलिटिक। और नॉन पोलर सॉल्वेंट किसको फेवर करेगा? तो लिख लो इसको, नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर करेगा होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन को। इसमें तो बहुत सारी बनती हैं। आप बोल रहे हो ना ये नहीं बनेगा वो नहीं बनेगा, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन है तो बहुत सारी प्रोडक्ट बन जाती हैं। ठीक है, मैंने बताया है कि पोलर सॉल्वेंट जो है, पोलर सॉल्वेंट फेवर क्या? हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। ठीक है ना। और नॉन पोलर जैसे एग्जांपल पोलर H2O, HF, NH3, CH3OH एटसेट्रा। और नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट किसको? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन को फेवर करेंगे। नॉन पोलर में जैसे बेंजीन होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है एटसेट्रा। ठीक है, लिख लो, नोट कर लिया नोट? बढ़े आगे? ठीक है। चलो ये बताओ, HCl ये बन गया H रेडिकल Cl रेडिकल। ठीक है, ये एनर्जी हो गई E1 है ना, नोट करो जरा। ये बन गया Cl माइनस, ये एनर्जी हो गई E2। ये बन गया H प्लस, ये एनर्जी हो गई E3। H प्लस Cl माइनस, ये एनर्जी E4 है ना। पहले देख लो, ये नोट कर लो। देखो E1 एनर्जी क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, एनर्जी
required to break the bond. अब ये बताओ जरा E2 क्या है? Cl इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना Cl, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाली एनर्जी क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन है नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अब तुमने बहुत पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा E3 क्या है? H ने इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, अरे H से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये क्या है? कौन सी एनर्जी है? अरे किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है क्या बोलते हैं उसको? तो ये क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। बोलो E4 क्या है? E4 क्या है? देखो ये पास पास थे, है ना, अट्रैक्शन था इनमें। E4 क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन। E4 क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम attraction between ions। इसको डिसोसिएशन भी बोल, ये डिसोसिएशन तो ये हो गई, ठीक है। अब अट्रैक्शन, इसको दूर दूर करना तब भी एनर्जी देनी पड़ेगी। चल देखें आगे, नोट कर लिया। तो जैसे ही था CL CH3 तुमने कर लिया था अभी, क्या बनेगा इसमें? प्लस Cl माइनस, इसको बोल लेंगे बेटा कार्बोकैटायन। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन, है ना। या ये CH3 प्लस क्या होगा? कार्बोकैटायन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट है इनकम्प्लीट है इसका? ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इसका, ठीक है। स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल होगा, रिएक्टिव होगा, अनस्टेबल होगा। इसमें कितने बॉन्ड पेयर है? बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3 है। लोन पेयर कितने हैं? 0 है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। लोन पेयर क्या है? 0 है। लुईस एसिड होगा, लुईस बेस होगा, ये क्या होगा? लुईस क्या होते हैं? लुईस एसिड विच हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होंगे ये? लुईस एसिड होंगे। दे आर लुईस एसिड। CH3 प्लस कार्बोकैटायन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन। चलो आगे चलो, नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ रिएजेंट। टाइप्स ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट बेटा 2 तरह के होंगे, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल टाइप्स ऑफ रिएजेंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। हेडिंग डालो इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही भागेगा इलेक्ट्रॉन की तरफ,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या बोलेंगे, या इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। और कहाँ जाना चाहेगा ये, जहां पे इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे इसको वहीं जाके कूदेगा, है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। कुछ नहीं रखा आगे ऑर्गेनिक में, ये ध्यान रखना है कौन कहाँ जाएगा, बॉन्ड कैसे टूटेगा, ये सिखा रहे हैं पहले, ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो क्या, इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रॉन लविंग है। चलो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग। तो ये इनके टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। लिखो, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट लिखो न्यूट्रल, न्यूट्रल। न्यूट्रल में टाइप होते हैं, नोट करना, पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड। अरे न्यूट्रल में पॉजिटिव चार्ज कैसे हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में पहले लिखो चार्ज्ड, फिर न्यूट्रल लिखेंगे। पहले तो चार्ज्ड, फिर क्या, न्यूट्रल। चार्ज और न्यूट्रल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में। तो चार्ज में क्या आते हैं बेटा, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। जैसे CH3+ क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। देखो CH3+, क्यों है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन की कमी है, कितने, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल होगा। NO+, CH3+ को मिथाइल कार्बोकेटायन, NO+ को बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। NO+, बार बार आएगा तुम्हें याद हो जाएगा, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। ऐसे ही होगा NO+, NO+, चार्ज में लिखना है तुम्हें, NO+, NO2+, NO2+ को बोलते हैं नाइट्रोनियम, NO2+ होगा नाइट्रोनियम, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन कमी होगी, N पर प्लस है। X+, इसको बोलेंगे हेलोनियम, पॉजिटिव चार्ज वाले में यम लग जाता है, हेलोनियम। जैसे Cl+ है तो क्या हो जाएगा, क्लोरोनियम, Cl+ है तो क्लोरोनियम, Br+ है तो ब्रोमोनियम, Br+ है तो ब्रोमोनियम। जैसे CH2+ डबल बॉन्ड NH, नहीं 4 हो गए, हटाओ इसे, CH2+ NH2 है ना, CH2 डबल बॉन्ड NH+, सब कार्बोकेटायन ही तो होंगे। अच्छा ये बताओ, NH4+, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल होंगे, NH4+, ये बताओ ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल हो गए। या NR3+, NCH3, CH3, आराम से सोच समझ के जवाब देना, CH3+, CH4+, ये लो, इलेक्ट्रोफाइल है। बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है, सोच समझ के जवाब दो, इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है। NH4+ नहीं होगा बिकॉज उसमें D नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट है। दुष्यंत ने भी सही जवाब दिया, ऑक्टेट क्या है इसका, कंप्लीट है ना। ये इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता, पॉजिटिवली चार्ज तो है पर ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। हाँ तो प्लस तो है,
लेकिन प्लस तो चार्ज आने के बाद भी उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी तो है नहीं। हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना। अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल? गलत हो गया, ये आ गया एग्जांपल। ठीक है, सारे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे। ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आर इलेक्ट्रोफाइल? ये सही है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेगा, बिकॉज इट इज कंप्लीट ऑक्टेट एंड कैन नॉट एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट। या फिर ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर ले कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन दे तो रख ले, जगह हो इसके पास इलेक्ट्रॉन को रखने की जगह नहीं है। ठीक है, लिख लो। तो ध्यान रखो, सारे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे। ये तो नहीं है, NH4+ भी नहीं है। कहाँ है नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन की कमी है क्या? उसने पूरा H के साथ ऑक्टेट कर लिया, लेकिन प्लस से निकल जाएगा। क्या बात करती है, देख N H H H H+ और ये लोन पेयर इसके साथ शेयर करा दिया। ठीक है, इसके पास भी 2 हो गए, इसके पास कितने हो गए, 8 हो गए। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं कि वो कहीं से इलेक्ट्रॉन लें या ऐसी जगह अटैक करें जहां पे इलेक्ट्रॉन हो। तो क्या है, तो पहले सेटिस्फाई है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। ठीक है, हाँ अगर ये होता PCH3 का होल 4+, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल होता? इसमें भी तो 8 है। सर ऑक्टेट एक्सपेंड हो सकता है, इसका ऑक्टेट एक्सपेंड हो सकता है क्योंकि इसके अंदर d ऑर्बिटल खाली है। इट कैन एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट बिकॉज इट हैज एम्प्टी d ऑर्बिटल। आ रहा भाई सबको समझ में? इसमें d ऑर्बिटल खाली है, ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। एम्प्टी d ऑर्बिटल है इसमें, ये अपने ऑर्बिट को एक्सपेंड कर सकता है। इलेक्ट्रॉन कहीं मिलेंगे तो ले लेगा, मना नहीं करेगा, इलेक्ट्रोफाइल है। अब देखो जैसे ये है, समझना ध्यान से, जैसे CH2+, समझने की कोशिश करना, समझ में आता है तो ठीक है। ये लोन पेयर है ना। यस सर, अब इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, पर इसमें इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर है। लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन यूज नहीं हुए बॉन्डिंग में, तो क्या करेगा, ये इसको शेयर करेगा। देखो मैं एरो कैसे लगा रहा हूं, जहां जिधर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना, जिधर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मैं उधर एरो लगा रहा हूं, है ना। अरे बताओ, कुछ अटपटा तो नहीं लग रहा भाई? यहाँ लोन पेयर है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका पी खाली है क्या? इसका पी ऑर्बिटल एम्प्टी है। अरे 6 इलेक्ट्रॉन तो है यस सर, लास्ट में पी में, और 2p होता तो 8 इलेक्ट्रॉन आते, 2s और 2p में। यस सर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसका पी क्या है, भरा हुआ है नाइट्रोजन में, 8 इलेक्ट्रॉन है और एक लोन पेयर भी है। तो कभी आपको ऐसी कंडीशन मिलेगी ना, किसी भी कंपाउंड में एक एटम का पी खाली और एक का पी भरा हुआ एडजेसेंट एटम में, तो ये दोनों क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करा देगा, जब इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कराएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा, बोलो। दोनों एक ही कंपाउंड है, एक स्ट्रक्चर ये, इसका एक स्ट्रक्चर ये। अब देखो यहां पर कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन थे, ये भी नहीं बताओगे, 6। यहाँ कार्बन में कितने हैं, 8। यहाँ नाइट्रोजन में कितने थे, 8। उधर भी कितने हैं, ऑक्टेट क्या है, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, कंप्लीट हो गया ना। दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, पहला दूसरा? जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है। पहले कार्बन पे पॉजिटिव था पर ये न्यूट्रल है, इसने अपने लोन पे इसको शेयर कराए, तो आपको दिखाना पड़ेगा भाई इसने अपने लोन पे शेयर कराए, दोनों दिए इसने। जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता था तो यहाँ पॉजिटिव दिखाया आपने। ठीक है, करें आगे, समझ में आया क्या करें? यस सर, ये बॉन्ड बना ना, यस सर, इसको क्या बोलते हैं,
बैक बॉन्डिंग, पी पाई बैक बॉन्डिंग, इसका पी, क्या बोलेंगे, पी पाई बैक बॉन्डिंग हो गई ये। यहां पे इसकी इलेक्ट्रॉन में क्या थी, कमी, तो इसको बोलेंगे ये इलेक्ट्रोफिलिक एटम है। यहां पर अभी इलेक्ट्रोफिलिक एटम है ये, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एटम। ये क्या हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एटम। किसने ले लिया इसने। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं इसको ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, या छोड़ो मैं इसको माइनस कर दूं, ये बी माइनस है, अगर ये अटैक करेगा तो कहां अटैक करेगा, बड़ा आराम से सोच समझ के बताओ, कहां अटैक करेगा, एन पे करेगा, सी पे करेगा, कहां करेगा, सी पर, क्योंकि ये देखो ये अटैक करेगा ना बी माइनस। अब ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो जो शेड पे रिफ्लेक्ट होना ये वाला किधर की तरफ ज्यादा होगा, इधर की तरफ है ना, इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा ना। यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव, यहाँ भी क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। ये बात समझ में आ रही है। तो जब बी माइनस आयन यहाँ अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, तो क्या बनेगा, ये CH2B और NH2 प्लस। तो आप समझो, देखो ये और ये दोनों एक ही कंपाउंड के स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये और ये, क्योंकि इसमें बॉन्ड इधर तोड़ दो तो यही तो बन जाएगा। अगर मैं बॉन्ड इधर ब्रेक कर दूं तो भाई दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, और यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव। तो पूछ लिया कि भाई इस कंपाउंड में कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक एटम है, तो क्या बोलोगे, जाओ बताओ। ये दे दिया कंपाउंड, पूछ लिया कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक एटम है, कार्बन। इसने पूछ लिया कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक एटम है, क्या बोलोगे, कार्बन ही बोलोगे ना भाई, कार्बन ही बोलोगे ना। इलेक्ट्रॉन ले कौन रहा है, बी माइनस के इलेक्ट्रॉन ले कौन रहा है, कार्बन ले रहा है, नाइट्रोजन ले रहा है, कौन ले रहा है, कार्बन। तो क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा जाएगा, ठीक है। आपको कभी बॉन्ड तोड़ के भी देखना पड़ेगा, डायरेक्ट थोड़ा ना, IIT या कोई भी अच्छा मेडिकल का एग्जाम, तो इनडायरेक्ट कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्ट ही आते हैं, ठीक है। इसका पहले ऑप्शन कंप्लीट हो गया, फिर वो भी जब उस पे आ रहा है तो फिर वो लेगा इलेक्ट्रॉन, तो फिर वो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। और चलो आगे प्रैक्टिस कराएंगे, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की काफी प्रैक्टिस कराएंगे, देखना सिखाएंगे। अभी तो इलेक्ट्रोफाइल का पहले ही पार्ट हुआ है, ठीक है। चलो आज इतना ही, भाई कल देखते हैं।